आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये फ्रांस 24 ने कवर किया है, उसके बाद बहुत सारे इंडियन मीडियाज ने भी इसको कवर किया है कि पाकिस्तान में देखिए ये एक दूसरा स्वरूप है पाकिस्तान का। मैं आपको हमेशा ये बोलता हूं ना कि जितने भी ये बहुत ही कट्टर देश होती हैं इनमें सेक्सुअल वायलेंस बहुत होता है। ओशो की बात को बोलना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को दबाएंगे वो उतना फट के बाहर आएगा। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होती है ना, वहीं पे इस तरीके के क्राइम देखने को मिलती है। पाकिस्तान के पंजाब में मैंने कई बार बताया रेप इमरजेंसी लगा दी गई थी, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि भैया किस तरीके से पाकिस्तान में मदरसों में सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन हाँ होता है, वहाँ के मदरसों में सेक्सुअल क्राइम होता है। बात करेंगे। ये शानदार डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप अवेल कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने बताया है। तो ये टॉपिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो फ्रांस 24 की ये न्यूज़ है और एक रिपोर्ट छापी है इन्होंने। अब इन्होंने बताया है कि अभी तक लगभग 17,500 के करीब मदरसे जो है वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। और इन्हीं मदरसों से आपको बता दूं कि यही मदरसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नफरत भी फैलाते हैं। भारत में जो मदरसे हैं वो बहुत अच्छे से अमन चैन की बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, यहाँ पे फैलता है। लेकिन पाकिस्तान के जो मदरसे हैं वहाँ पे गड़बड़ चीज़ें फैलती हैं। वहाँ के मदरसों में बच्चों को इंडोक्ट्रिनेट किया जाता है, भारत के खिलाफ बचपन से ही नफरत भरी जाती है, ठीक है ना। और कोई साइंस कोई नॉलेज नहीं है, नथिंग इज देयर। जो वहाँ पे मस्त हैं वो वहाँ के बढ़िया, एक तो आर्मी है, आईएसआई है, मुल्ला है, वो बढ़िया मस्त है। अब ये बताया गया है कि 17,500 के करीब मदरसे हैं वहाँ पे और 22 लाख बच्चे, 2.2 मिलियन बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। बट इन बच्चों को कई बार सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है। सबको नहीं, लेकिन काफ़ी ऐसे हैं जिनको सालों से अब्यूज़ किया जा रहा है और कोई सुनने वाला है नहीं, इसकी कोई सुनवाई है नहीं। अगर कोई सुनवाई करने जाता है तो उसको मार देते हैं, नहीं तो भैया सब कुछ आर्मी के अंडर है ही है। तो चिलिंग टेस्टिमनीज यहाँ पे बताई गई है। माइनर्स को, इनफैक्ट जो लड़के हैं, लड़कों का रेप तक किया जाता है, उनको असॉल्ट किया जाता है। यही वो धर्मगुरु जो इनको धर्म के बारे में बता रहे हैं, जो इनको बताते हैं टीच देम। लेकिन देखिए ये होता है, ये समाज है पाकिस्तान का। और यहां पे जो लोग हैं वो परेशान हैं पाकिस्तान के, जाहिर सी बात है। अब ये देखिए, ये एक 14 साल का बच्चा है जिन्होंने पब्लिकेशन को बताया है कि जितने भी बच्चे हैं विलेज गांव के, वो उनको ये डर रहता है कि अगर हम मदरसे में जाए तो हमारा बलात्कार ना हो जाए। मुझे नहीं लगा था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा। मैं मदरसे में पढ़ने गया, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में जो स्कूल है वो बहुत उस लेवल के नहीं हैं, ठीक है। और जो है भी वो बहुत महंगे हैं, तो हर कोई उसमें जा नहीं सकता है। तो जाहिर सी बात है मदरसा एक ऑप्शन बच जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हेड मास्टर है, मैं उनके घर, मैं जब मदरसे में गया तो मुझे अपने घर ले गए और उन्होंने बोला कि अच्छा देखिए, मेरा घर जो है वो क्लीन कर दो। पहली बात तो किसी भी बच्चे को आप घर की सफाई करवा रहे हो, उसको नौकर बना रहे हो, ये हालात है। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं वहाँ पे उनके घर में पहुँचा, जो टीचर थे वो मेरे रूम में आए, उन्होंने डोर को लॉक किया और उसके बाद फोर्सिबली मेरी पैंट उतार दी, और फिर मेरे साथ बहुत गलत काम किया। ही स्टार्टेड असॉल्टिंग मी। और उसके बाद मैं रोता रहा, क्योंकि ये तो बच्चे के साथ असॉल्ट, आप समझ रहे हो ना कि उसके तो जीवन भर के लिए दिमाग में छप गया है, वो तो डर गया है। बहुत सारे इंडियन सेलिब्रिटीज़ भी, इसमें अनुराग कश्यप भी हैं, उन्होंने बताया है कि बचपन में असॉल्ट हुआ है उनके साथ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बचपन में ये गलत काम होता है। बच्चों को ये शिक्षा देनी चाहिए कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। कई बच्चों को तो मतलब असॉल्ट होता रहता है। कुछ तो परिवार में, रिश्तेदार में ऐसे क्या बताओ कि राक्षस टाइप के लोग होते हैं कि ये सब करते रहते हैं और बच्चों के साथ करते हैं। बताइए, ये चीज़ है। तो ये सेंटर बन गए हैं सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का। ऐसी खबरें आ रही है, जो मदरसा है पाकिस्तान में, दे आर द सेंटर ऑफ सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, ये चीज़ है। और जो रियलिटी है बता रहे हैं कि मदरसों की, वो लगभग सेम है। ये फ्रांस 24 ने छापा है और दे बिकेम दी सेंटर। तो अब वही बता रहे हैं कि यहाँ पे जो मुल्ला हैं वो बहुत सारे केसेस में बच जाते हैं। मतलब मैक्सिमम केसेस अगर आप बात करते हैं तो मैक्सिमम केसेस में ये जो मुल्ला है इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि केस सामने ही नहीं आते हैं। जो सामने भी आते हैं दबा दिया जाता है। बहुत ही कम केसेस में, जब बहुत ज़्यादा चीख चिल्लम पुकार बचती है ना, तब ये केसेस सामने आते हैं। पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं सैफुल मलिक, वो बताते हैं कि बहुत ज़्यादा डर है, डर के मारे कोई बोल ही नहीं सकता है। आज हर कोई इन मुल्ला से डरा हुआ है,
ठीक है, पाकिस्तान के ही लोग जो हैं उनको पता है असलियत क्या है, वो भी, लेकिन वो खड़े हुए तो कैसे खड़े हुए, हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं। आपको कभी भी इंसाफ नहीं मिलेगा अगर आप इनको सेक्सुअल मिसकंडक्ट, क्या ये इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। अगर आप सेक्सुअल मिसकंडक्ट का आरोप लगाते हैं तो भूल जाइए इंसाफ। पुलिस जो है वो भी इन मुल्लाओं की हेल्प करती है, विक्टिम्स की कभी हेल्प नहीं करती है। तो ऐसे में किया क्या जाए, कैसे इंसाफ ले। और अब ये जब इंसाफ नहीं मिलता है तो ये चीज़ें एम्पलीफाई होती जाती हैं, ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं, और यही पाकिस्तान में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। और भारत को तो मेरे ख्याल में ये भी पूरी दुनिया के सामने बताना चाहिए कि तुम्हारे देश में तो ये है। हमारे देश में अगर कुछ ऐसा केस सामने आ गया तो बवाल मच जाता है दोस्तों, ऐसी की तैसी हो जाती है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ नहीं, बल्कि यहाँ पे जो अक्यूज्ड है उनको बचाया जाता है। अब नुसरत का आपको पता है कि नुसरत को मार दिया गया था। 2019 का जो केस है, नुसरत जहां रफ़ी को जला दिया गया था, ढाका मेडिकल कॉलेज इनको लाया गया था और 10 अप्रैल को ये मर गई थी। 19 साल की थी ये, और इन्होंने भी यही कंप्लेन की थी कि जो प्रिंसिपल है मदरसा का, उसने मुझे बुलाया ऑफिस और उसने मुझे गलत तरीके से टच किया। तब इन्होंने प्रिंसिपल पे आरोप लगाया, रिपीटेड सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था इनके साथ, ठीक है ना। अब बाकी जो टीचर्स हैं उन्होंने भी यही बोला था इनसे, नुसरत जहाँ से, कि तुम चुप रहना, अपने जबान मत खोलना। कंप्लेन विड्रॉ करने का इनके ऊपर प्रेशर आया था। फिर 6 अप्रैल को नुसरत को मदरसे की छत पे बुलाया गया और बोला कि कंप्लेन विड्रॉ करो वरना फिर खामियाजा भुगतो। और उसके बाद फिर अटैकर्स ने उसके ऊपर केरोसिन डाल के नुसरत को जला दिया था, ठीक है ना, और नुसरत की मौत हो गई थी। जो 3 अक्यूज्ड थे वो उसके क्लासमेट थे। मौलवी ने बहुत ज़्यादा प्रेशर किया था कि अपनी कंप्लेन को विड्रॉ करो वरना जान से मार देंगे। प्लान यही था कि इसको मर्डर कर बता दे, मार दे, और उसको फिर बोले कि सुसाइड। और यहाँ पे पुलिस बिल्कुल मदद करती कि हाँ ये सुसाइड है, लेकिन ये हुआ नहीं, क्योंकि जो स्कार्फ था इनके हैंड्स और लेग्स पे, उसी स्कार्फ का नुसरत उसी से ही गला घोट के इनको जलाया गया था, ठीक है ना। तो इसलिए ये केस जो है वो सामने आ गया था। 2017 में दोस्तों 9 साल का ये जो बच्चा था कौसर परवीन, पाकिस्तान में, इसकी खून से सनी हुई लाश मिली थी। आपको पता है कि 1 अप्रैल की एक रात कौसर, जो इनका बेटा, तो मदरसा में रहता था, और जब ये उठा, ठीक है, तो बगल में मौलवी साहब लेटे हुए थे और गलत काम किया हुआ था, मौलवी ने इनका रेप किया। तो ये सब कुछ आया है और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, ऐसा भी नहीं कि छुपा हुआ है, बट फिर भी इन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। तो यही है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी ये सारी डार्क साइकोलॉजी है, तो डार्क साइकोलॉजी को अगर आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।